Class 11th. Good morning to all of you. So today I will discuss last पड़ाव पे चल रहे हैं हम. तो I will discuss today 26 number question. What is 26 number question? Generalize the following transaction. सबसे पहले आप लिख लीजिएगा journal entries. ठीक है, फॉर्मेट बना लेना, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. कह रहा रिसीव अ VPP फ्रॉम मोहन लाल फॉर 25,000. ठीक है, VPP क्या है? वैल्यू पेबल पोस्ट. वैल्यू पेबल पोस्ट का मतलब होता है कि सपोज अगर हम किसी से पैसा मंगा रहे हैं तो 25,000 रुपीज़ हमारे पास इंडियन पोस्ट के थ्रू हमारे पास आ गए, यानी वो पोस्ट के थ्रू आया, इंडियन पोस्ट के थ्रू हमारे पास 25,000 रुपीज़ आ गया. Sent a peon and collect it to who paid 200 as a cartage. Cartage means, what is the meaning of cartage? For transporting goods for short distance such as commercial or town, जिसको हम बोलते हैं गाड़ी भाड़ा. ठीक है, so receive a VPP from मोहन लाल, यानी इसका मतलब है हमने मोहन लाल से हमने कुछ परचेज किया 25,000 का. ठीक है, सो 25,000 का परचेज किया और सेंट अ पियोन टू कलेक्ट इट हु पेड 200 एज कार्टेज, यानी हम परचेज कर रहे हैं. ठीक है, और ये परचेज जो है 25,000 का वो कैश. कैसे कैश है? यानी रिसीव अ VPP. क्वेश्चन में रिसीव अ VPP फ्रॉम मोहन लाल, और कार्टेज का सेंस होता है फॉर transporting goods for short distance such as commercial or town, such as within a commercial or town. ठीक है, सो गाड़ी भाड़ा इसका मतलब होता है, और इंडियन पोस्ट के थ्रू हमने परचेज किया है. ठीक है, तो गुड्स परचेज किया है. कितने का गुड्स परचेज किया है? 25,000 का, और उस पर 200 रुपीज़ का हम चार्ज दे रहे हैं, गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं. तो वो क्या है, हमारी तरफ से जा रहा है, और हम प्यून को कलेक्ट करने के लिए बोले, और वहाँ पे हम उसको पूरा पैसा इंडियन पोस्ट के थ्रू हम दे देंगे. ठीक है, सो इंडियन पोस्ट के थ्रू हम परचेज कर रहे हैं. ठीक है, सो माल तो गुड्स तो मोहनलाल की तरफ से आया है. ये भी जब VPP की बात होगी तो कैश ट्रांजेक्शन है, ये कैश परचेज. ठीक, सो एंट्री जो पास होगी, पहली एंट्री पास होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक है, और कार्टेज है, चूंकि कार्टेज हमारा एक्सपेंस है, सो हमने कार्टेज भी पेड किया है, गाड़ी भाड़ा, और टू कैश अकाउंट. ठीक है, बीइंग VPP रिसीव, वैल्यू टेबल पोस्ट रिसीव. ठीक है, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई गुड्स परचेज करते हैं, वो जस्ट हमने इंडियन पोस्ट से हमने क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज. मनोहर लाल भेजने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में, हमने परचेज किया 25,000, बदले में 200 का और हमने क्या दिया? एक्सपेंस किया, गाड़ी भाड़ा दिया, यानी हमने टोटल दिया कितना? 25,200. ठीक है, अब आ जाओ रिसीव 1,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. ठीक है, कभी भी हम न्यूज़पेपर को अगर सोल्ड करने से हमको कुछ पैसा मिल जा रहा है तो वो हमारी क्या है? मिसलेनियस इनकम है. ठीक है, लेकिन अगर फिक्स एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो फिक्स एसेट्स का हम लोग नाम लिखते हैं, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर को सोल्ड कर रहे हैं, उससे कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो हमारी मिसलेनियस इनकम है. ठीक है, सो हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, और टू मिसलेनियस इनकम, MISCELL. ठीक है, ANEOUS, मिसलेनियस इनकम, शॉर्ट फॉर्म है MISCE. ठीक, और क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर. ठीक है, तो हम लोग एंट्री जो हम लोग पोस्ट करेंगे, नरेशन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फर्नीचर. ठीक है,
कितना हमने मिसलेनियस इनकम है हमारी 1000, 5000, टोटल कितना हुआ 6000 को आप डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री नंबर थर्ड। सो एंट्री नंबर थर्ड है गुड्स कॉस्टिंग गिवन, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग 7000। तो आपको ये पता है कि जब भी हम चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होता है, और टू क्या होगा, टू परचेज लिखो या टू गुड्स, यहां लिखिएगा बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी 7000, ठीक है 7000। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 क्या कह रहा है, अरुण पेज अस 63,000 आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है अरुण पेज अस 63,000 at a discount 10% prompt payment, ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री है ये। और अरुण पेज 63,000 आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसका मतलब है कि अरुण को हमने शायद कभी गुड सोल्ड किया हो, और अरुण हमको क्या दे रहा है 63,000। अब ये 63,000 पूरा पूरा दे रहा है, लेकिन डिस्काउंट कितना है पता ही नहीं। यहाँ पे देखो हमको पेमेंट तो मिल रहा है 63,000, लेकिन जो हमने सोल्ड किया था उस गुड्स की कॉस्ट क्या है जिसके एवज में हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री जो पास करेंगे, एंट्री तो कंफर्म है कि हमने सोल्ड किया होगा, तभी तो वो हमको गुड्स, तभी तो हमको वो कैश प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब हमने सोल्ड किया होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉम्प्ट पेमेंट है, कैश डिस्काउंट है। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब ही होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और पैसा पेमेंट कौन कर रहा है, अरुण, ठीक है। बीइंग पेमेंट रिसीव, ठीक है। कितना पेमेंट रिसीव किया, यानी यहां पे देखो 63,000 है और एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सो हम निकालेंगे कि 100% यानी 63,000 की वैल्यू क्या थी, क्या डिस्काउंट था, ये पता ही नहीं है डिस्काउंट कितना दिया, ठीक है। ओनली वो कह रहा है 63,000 तो कैश पेमेंट हो गया। एक तरीका है कि ये 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है कि ये 90% वैल्यू होगी, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे 90%, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं हम, 90% की वैल्यू 63,000 है, क्योंकि 100 कभी भी अगर डिस्काउंट दिया हो तो 100 में माइनस करके बोलिएगा। तो 90% की वैल्यू 63,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 63,000 इंटू 100, और ये सामने ऊपर वाला जस्ट नीचे चला आता है, तो कितना हो जाएगा, आई थिंक उसकी गुड्स की वैल्यू होगी 70,000। 70,000 के हमको बदले में कितना मिला 63,000, और हमने उसको कितने का डिस्काउंट दिया 70,000 माइनस 63,000, तो टोटल डिस्काउंट हमने अवेल किया उसको 7,000 का। टोटल मिला कितना अरुण से 63,000, 7,000 का डिस्काउंट, और अरुण का अकाउंट क्लोज हो गया, ना अरुण को लेना है ना अब देना है, ठीक है। सो आ जाते हैं, बात करते हैं एंट्री नंबर 5 की। क्या है एंट्री नंबर 5, ठीक है। एंट्री नंबर 5 है रिसीव कैश फ्रॉम अ डेटर राइट ऑफ एज अ बैड डेट लास्ट ईयर 20,000, यानी हमको लास्ट ईयर कोई डेटर्स था जो बैड डेट्स हो गया था, अब हमको रिकवर हो रहा है। तो हमने बताया था ना कि बैड डेट्स डेबिट होता है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमको लास्ट ईयर का पैसा डूबा हुआ था, तो वो पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखोगे, बैड डेट्स रिकवर्ड बीइंग कैश रिसीव, ठीक है। कितना पैसा रिसीव हो रहा है अब हमको 20,000 रिसीव, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स 50,000, ठीक है, अशोक टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, यानी हमने अशोक को गुड्स सोल्ड किया है
ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि कितना हमारे पास, कितना हमने प्रॉफिट। अगर हम कोई गुड्स अगर परचेज करते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी हम गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है, सो वो सोल्ड करेंगे तो वो प्रॉफिट पे ही सोल्ड करेंगे, उतने पे ही नहीं जितने पे परचेज किया। ठीक है, सो सोल्ड गुड्स 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो अशोक को हमने गुड सोल्ड किया है, अशोक डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। चलिए बात करते हैं कि कैसे आप एंट्री पोस्ट करोगे, कैसे अमाउंट पोस्ट करोगे। तो 50,000 का गुड्स था, जिसमें से कितना परसेंट कह रहा है, 20% बढ़ा करके बेचा हमने, तो 10,000 रुपीज बेटा बढ़ा के बेचा होगा, तो 50,000 प्लस 10,000 यानी टोटल कितना हुआ, 60,000। ठीक है, 50,000 का 20% 10,000, तो टोटल हमने गुड्स को 50,000 वाले गुड्स को कितने में बेचा, 60,000 पे। ठीक है, प्रॉफिट 50,000 कॉस्ट प्लस 10,000 प्रॉफिट, तो दोनों को मर्ज कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 1,40,000। कह रहा है फिर वही चीज, 1 लाख का गुड्स 1,40,000 में सोल्ड कर दिया गया, वो भी कैश में। तो आप एंट्री जो पोस्ट करेंगे ध्यान से करिएगा कि कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड 1 लाख से नहीं, प्रॉफिट प्लस करके आप एंट्री पोस्ट करिएगा 1,40,000 से। ठीक है, अगली एंट्री है आपकी प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस होता है, जो कि बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल। ठीक है, बीइंग शॉर्ट फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आईओसी चार्ज। ठीक, कितनी आईओसी चार्ज हुई है, 50,000 रुपीज। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, पेड रेंट फॉर बिल्डिंग 60,000 बाई चेक। ठीक है, रेंट पेड कर रहा है बिल्डिंग का, टोटल है 60,000। हाफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। यानी यहाँ पे वो कह रहा है एक बिल्डिंग है जिसका किराया है, जिसका रेंट है 60,000। समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक दिया है ये। ठीक है, सो 60,000। नेक्स्ट, ठीक है, सो एक बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट कितनी दिया है, 60,000। ठीक है, रेंट पे है वो बिल्डिंग, बिल्डिंग का खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो जो बिल्डिंग परचेज की गई थी वो हमारी एसेट्स नहीं है, वो हम रेंट पे लिए थे। ठीक है, रेंट पे हमने बिल्डिंग को लिया था। और दूसरी चीज ये इस क्वेश्चन में, यानी वो कह रहा है कि 60,000 रेंट था बिल्डिंग का। ठीक है, 60,000 रेंट था, जिसमें से कह रहा है 30,000 जो था वो बिजनेस पर्पस के लिए था, और 30,000 हाफ वो यूज करता था अपने घर के लिए, रहने के लिए, और हाफ बिजनेस के लिए यूज किया गया फॉर हाउस। ठीक है ना, तो आप ये बता सकते हैं जो भी अपने पर्सनल खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राइंग्स, और जो एक्सपेंस किया वो क्या है, रेंट। तो आप एंट्री पास करिएगा रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि 30,000 रेंट था हमारा, वो तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, तो हम रेंट लिख रहे हैं। अगर हमारा पर्सनल होता तो ड्राइंग्स लिखते हैं। 30,000 हमने एंट्री कर दिया, 30,000 और बचा है, वो क्या है, ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000, और उस पैसे को चेक से दिया गया है तो टू बैंक करिएगा। ठीक है, टोटल 60,000 बीइंग रेंट पेड फॉर
बिजनेस पर्पस एंड फॉर रेजिडेंशियल यूज, यानी अपने लिए। ठीक, लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, तो हमने बताया था अभी आपकी सैलरी आपने पेड नहीं की है। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन, सैलरी पेड नहीं की है। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो लास्ट एंट्री बनाइएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी बीइंग सैलरी ड्यू। 30,000 रुपीज सैलरी है। ठीक है, सो लास्ट एंट्री है ये, और आप टोटल करिएगा तो आपको ये टोटल आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी 7355297074।